इसके बेस्ड पूरा सारे स्टेप्स का ऐसा कोई टिपिकल सम नहीं है, ठीक है, पर जैसे मैंने बताया आगे के सारे कंसेप्ट्स इसी स्टेप्स के बेस्ड होंगे। ओके तो ये प्रोसीजर याद रखना, ये प्रोसीजर आने वाले सारे सम्स में काम आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट 2। जी हाँ, ये सब कुछ तुमको नोट करना है, और अगर नोट नहीं भी किया तो डोंट वरी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड टू यू। कंसेप्ट 2 हमारा है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स, ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? हमारा स्टेप 3, राइट, जो हमने रेंट पर स्टूडेंट निकाला था, मतलब वो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। यस, जैसे मेरा DSCC कोचिंग क्लासेस है तो मुझे सारे कॉस्ट पर स्टूडेंट जानने होते हैं, क्योंकि मेरा जो भी खर्चा आई हैव टू रिकवर इट फ्रॉम द स्टूडेंट। वैसे अलग इंडस्ट्री के अलग कॉस्ट यूनिट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो देर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स, 6 टाइप्स। पहला क्या है? पहला है आउटपुट मेथड। पहला है आउटपुट मेथड, मतलब वही जो हमने स्टूडेंट्स का लिया वही बोल सकते हो। व्हाट वी डू इन आउटपुट मेथड, वी टेक बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट। आउटपुट इज इन यूनिट्स, जैसे 10,000 स्टूडेंट्स 10,000 यूनिट्स, वैसे we take budgeted fixed factory overheads upon budgeted level of output. Okay, suppose it was 10 lakhs divided by 10,000 units, we get ₹100 per unit. ये आउटपुट मेथड कब काम आता है? ये आउटपुट मेथड हम तभी यूज करेंगे जब भी कंपनी एक ही यूनिट बनाती है, मतलब सारे खर्चे एक जैसे यूनिट्स है। जैसे अभी कैलकुलेटर है, कंपनी क्या बनाती है? तो सिटीजन का कैलकुलेटर, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 डिजिट अलग है 12 डिजिट वाला कैलकुलेटर अलग है, वैसा भी नहीं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ 12 डिजिट का ही कैलकुलेटर बनाती है और कोई टाइप का बनाती ही नहीं है। तो जब कंपनी यूनिफॉर्म प्रोडक्ट में डील करती है तब आउटपुट मेथड यूज करना चाहिए, ताकि सारे यूनिट्स को एक जैसा खर्चा हम चार्ज कर सके, so that we can charge uniformly, we can charge same rate to every single unit because they are same. मतलब अगर डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, जैसे 10 डिजिट का कैलकुलेटर है 12 डिजिट का कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो पॉकेट कैलकुलेटर है, तो ये मेथड नहीं यूज होगा? जी नहीं। अगर प्रोडक्ट अलग है तो तुम रेट पर यूनिट सबके लिए सेम थोड़ी ना रख सकते हो, तो ये आउटपुट मेथड काम नहीं आएगा, राइट? तो ये हुआ हमारा आउटपुट मेथड। तो दूसरे मेथड्स क्या है? इट इज लेबर आवर मेथड। लेबर आवर मेथड मतलब हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे 10 लाख हो जाता। अब ये खर्चा जो है कितने लेबर आवर्स के लिए हुआ है या कितने लेबर आवर्स फैक्ट्री में काम होते हैं। लेट्स से 1 लाख लेबर आवर्स का काम होता है, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh यू गेट ₹10 फॉर एवरी लेबर आवर। We will take budgeted fixed factory overheads upon budgeted labor hours. We will get 10 per labor hour. ये मेथड कब यूज करने का? ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब मेरे फैक्ट्री में सारा काम लेबर रिलेटेड होता है। मेरे फैक्ट्री में सारा काम लेबर रिलेटेड होता है। अब जैसे एक जैसे एक ड्रेस टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के ड्रेसेस बना रही है। ओके, अब सारे ड्रेसेस अलग अलग है तो सबको रेट पर ड्रेस तो निकाल नहीं सकते। एक ड्रेस को 1 घंटा लगता है, दूसरे ड्रेस को 2 घंटा लगता है, राइट? तो हम अकॉर्डिंगली रेट पर लेबर आवर चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर काम लेबर रिलेटेड था। वैसे ही कुछ कंपनीज में
मशीन रिलेटेड काम ज्यादा होता है, मशीन आर पर यूनिट, मशीन आर मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी का खर्चा है 10 लाख, 50,000 मशीन आवर्स का काम होता है साल में, तो वी गेट द रेट ₹20 पर मशीन आवर। अलग अलग प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट ने 2 घंटा यूज किया मशीन, तो उसके लिए 2 घंटे का खर्चा 100 रुपया चार्ज करेंगे। एक प्रोडक्ट ने 3 घंटा मशीन यूज किया, तो 3 × 50 150 चार्ज करेंगे। तो इफ योर प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू मशीन्स, वी मे यूज मशीन आवर मेथड। तो अब तक मैंने 3 सिखाए, रेट पर यूनिट, देन लेबर आवर मेथड वेयर वी गेट रेट पर लेबर आवर, देन मशीन आवर मेथड वी गेट रेट पर मशीन आवर। अब फोर्थ क्या है? It is material cost method. It is material cost method. What is this material cost method? When your overheads are related to materials, when your overheads are related to material cost, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो अगर तुम्हारे ओवरहेड्स मटेरियल रिलेटेड है तो उसके लिए मटेरियल कॉस्ट मेथड फॉलो करें। कैसे ढूंढेंगे ये हम? वेरी सिंपल। तुम्हारा ओवरहेड्स कितना है? 10 lakhs, वी टेक बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट कितना है? 20 lakhs, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100 करो, यू गेट 50%। मतलब तुम्हारा ओवरहेड जो होगा दैट विल बी 50% ऑफ योर मटेरियल कॉस्ट। ये कब यूज करना है? ये मेथड तब यूज करना है जब तुम्हारा ओवरहेड्स मटेरियल रिलेटेड इनकर होता है। वैसे ही यू हैव लेबर कॉस्ट मेथड। ये मेथड तो कॉस्ट शीट में आया भी था। If you remember, estimated cost sheet, your factory overheads was some percentage of labor. तो वही है ये। We will take budgeted fixed factory overheads, let's say 10 lakhs है, okay? Your labor cost is 40 lakhs. तो 10 lakhs divided by 40 lakhs, you get 25%. That means your factory overheads will be 25% of labor cost. ये मेथड कब यूज करेंगे? हम ये तब यूज करेंगे जब तुम्हारा खर्चा लेबर कॉस्ट रिलेटेड हो, when your fixed factory overheads are related to labor cost. आखिरी मेथड है प्राइम कॉस्ट मेथड। जब तुम्हारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स मटेरियल और लेबर दोनों रिलेटेड है, यू कैन नॉट से सिर्फ मटेरियल रिलेटेड है या सिर्फ लेबर रिलेटेड, ऐसा नहीं, दोनों के रिलेटेड है, तो यू शुड यूज दिस प्राइम कॉस्ट मेथड वेर यू टेक बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेबर कॉस्ट प्लस बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 6 एब्जॉर्प्शन रेट। सारे फॉर्मूलाज मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में, यू मस्ट सी इट। पहला है एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, दैट इज आउटपुट मेथड, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट। फिर बजटेड लेबर आवर के लिए बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेबर आवर्स, मशीन आवर रेट के लिए बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट के लिए बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100, लेबर कॉस्ट के लिए बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेबर कॉस्ट इनटू 100, प्राइम कॉस्ट के लिए बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6 एब्जॉर्प्शन रेट्स। हमको जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया कि कौन सा मेथड कब सूटेबल होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, here in concept 2 we have actually used the first 3 steps of absorption procedure, right? पहला बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढने का, फिर बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, योर एक्टिविटी कैन बी आउटपुट, मशीन आवर्स, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, इट कैन बी एनीथिंग।
अब हम इसके रिलेटेड सम करेंगे। सम यानी सम रिलेटेड टू कंसेप्ट नंबर 2। आगे बहुत कुछ पढ़ना है पर पहले कंसेप्ट 2 का सम कर देते हैं।